आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों से बदला लिया। हाँ। अरे योगी आदित्यनाथ जी संत महंत हैं, वो कहाँ से बदला लेंगे? संत बदला लेंगे। धनंजय सिंह राजा भैया, ब्रजेश सिंह और डॉक्टर सिंह है, क्या आपको अपराधी नहीं दिखते? क्या उनके दामाद है योगी जी के, जो जिनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, उनको एमएलसी बना के राजनीति किया जा रहा है? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को बोलते सब ब्राह्मण भाजपा ही है। ब्राह्मण 2017, 2014, 2022, 2020 में, 2024 में ठगा गया है, उसको बेवकूफ बना गया, उसको चूतिया बनाकर सत्ता में हासिल कर समर्थक था मैं 2022 तक। लेकिन अब समर्थक भी थे। हाँ, समर्थक क्या हो गया? क्या अंधभक्त भी था, अंधभक्त भी था, उनका भी था, मोदी का भी समर्थक था। लेकिन आज मेरा आँख खुल गया, ये लोगों को बांटने के लिए, लड़ाने के लिए आए है ना। पगला सांसद समोसा के लिए मरते रहता है, ऐसा गली गली मरते रहता है कि समोसा दे दो, समोसा दे दो। संसद भवन में समोसे का रेट पूछ रहा है। अरे उधर समोसे का रेट पूछने के लिए तेरे को संसद भवन नहीं भेजा है, उन्होंने सड़क सुधारने के लिए भेजा है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 10 साल पूरे होने वाले हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार 10 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में चुनाव का समय आ रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में भी लग चुके हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा हैं। योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल को कैसा देखते हैं, बातचीत करेंगे और लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भदोही वाले मिश्रा जी और उर्फ बिमल मिश्रा के नाम से मुझे जानते हैं सब लोग। भदोही वाले मिश्रा जी, देखिए अभी तक आपने देखा होगा बनारस वाले मिश्रा जी, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं भदोही वाले मिश्रा जी से। मिश्रा जी, 10 साल पूरे होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में राज्य करते हुए। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार चल रही है। ये सरकार जब से आई है, ये अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा, जो अपने आप को पुजारी कहता है, जो अपने आप को संत कहता है, ये जब से सरकार में उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पे बैठा है, तब से शिक्षा खत्म हो गई, स्वास्थ्य खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गया। और ये अपनी पुरानी दुश्मनी जो संसद भवन में रोया था वो करके, वो पुरानी दुश्मनी, वो सनक, ब्राह्मणों से बदला लेने का सनक जो इसको चढ़ा है 2017 से, ब्राह्मणों से वही विजय मिश्रा को यूज किया 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में वही विजय मिश्रा का 23 में उनका सर्वनाश कर दिया। विजय मिश्रा जिसको बाहुबली है सरकार कहती है, आज विजय मिश्रा को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में यूज किया गया, फिर बर्बाद कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों से बदला लिया। हाँ। अरे योगी आदित्यनाथ जी संत महंत हैं, वो कहाँ से बदला लेंगे? संत बदला लेता है। जो 2004 में रोए थे संसद भवन में, उसी का बदला ले रहे हैं। हरिशंकर तिवारी जी का मूर्ति नहीं लगाने दिए गोरखपुर में, उनका हाथा गिरवा दिए, उनके ऊपर केस मुकदमे करवा दिए, उनको जेल में डाल दिए गए, और मुन्ना बजरंगी को मरवा दिए गए, राजा विजय मिश्रा को जेल में डलवा के उनके परिवार को पूरे जेल, जो उनका लड़का अमेरिका पढ़ के आया था उनको भी जेल में डाल दिया गया। आप से बात कर रहे हैं? सुनो पत्रकार साथी, सुनिए, आप ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने जो है ब्रजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री बना के रखा। तो आप गोदी मीडिया के जैसा बात मत करिए। आपको बताना चाहता हूँ, जो मीडिया बिक गई है हिंदुस्तान की, उस मीडिया के जैसा आप बात कर रहे हो। लग रहा है आपका भी जेब गर्म कर दिया भाजपाइयों ने। सबसे पहली बात है, मैंने गलत बोलते, ब्रजेश पाठक जी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, तुमको धनंजय सिंह राजा भैया, ब्रजेश सिंह और डॉक्टर सिंह है, क्या आपको अपराधी नहीं दिखते? क्या उनके दामाद है योगी जी के, जो जिनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, उनको एमएलसी बना के राजनीति किया जा रहा है? अरे उनको राजनीतिक द्वेष से फंसाया गया, इसलिए मुकदमे लिखे गए। अरे तो धनंजय सिंह ऊपर 50 के और खुद मुख्यमंत्री जी के ऊपर 52 मुकदमे है, वो अपना मुकदमा खुद हटवा रहे हैं कि उनके ऊपर क्या मलाई है, अपना मुकदमा खुद हटवा रहे हैं। और 2017 की बात जो कर रहे हो, 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव जीता और एक ठाकुर बिरादरी को सीएम बना दिया गया। किस लिए? क्योंकि हिंदू मुसलमान करने के लिए और ब्राह्मणों का नाश करने के लिए। और 2022-27 में यही योगी आदित्यनाथ वापस संसद भवन में रोएंगे। पहली बार संसद भवन जा नहीं पाएंगे वो, और वही जाके मठ में रोएंगे, गोरखनाथ मंदिर में, देख लेना आप। अरे गोरखपुर उनका गढ़ है, वहां से कभी चुनाव हारे ही नहीं है योगी आदित्यनाथ। अरे 2020 में उनका जो उपचुनाव हुआ था, उनका पप्पा हराया था। अखिलेश यादव क्या उनके पप्पा हैं जो चुनाव हराए थे 2000 गठबंधन करके निषाद पार्टी से? वही है ना गोरखपुर, वही गढ़ जिसने हराया था वो आज उनके साथ खड़ा है। जगह संजय निषाद जी उनके साथ है कि नहीं है? तो संजय निषाद जी अपने समाज को बेच दिए उनके हाथों में। निषाद जी वो अपने समाज को बेच दिए, बोलते थे मुझे आरक्षण चाहिए। कल रैली कर रहे हैं 22 तारीख को, कितने तारीख को रैली कर रहे हैं, और 5 साल उनको रैली याद नहीं है। जब चुनाव आया, टिकट लेने का बारी, वो अपने लड़के को टिकट, अपने भतीजे को टिकट, खुद टिकट, उनके पार्टी के और निषाद नहीं है जिनको टिकट मिलना चाहिए। एक ओम प्रकाश राजभर है, पियर का चच्चा, उसको अपने लड़के को सांसद बनाना है, बुरी तरह हराया।
राजू राय जी ने बुरी तरह हराया, मालूम है ना आपको। और खुद मुख्यमंत्री बनना है, उनका बेटा बोलता है मेरा नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दलाल अपने समाज की दलाली कर रहे हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश राज पर। आप दलाल नहीं बोल सकते, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं और इस समय मंत्री है, कैबिनेट में मंत्री, आप ऐसे दलाल बरसाती मेढक के जैसा, कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में, कभी कोई इज्जत है उनका, कोई इज्जत है। आप पक्के विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम है सर? मैं आनंद कुमार यादव। यादव जी हैं जी। तो आप तो बताइए, ये गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। आप तो कहेंगे आप समाजवादी सही बोल रहे हैं। अरे सच को सच का, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को बोलते सब ब्राह्मण भाजपाई है। ब्राह्मण 2017, 2014, 2022, 2020 में, 2024 में ठगा गया है, उसको बेवकूफ बना गया, उसको चूतिया बनाकर सत्ता में हासिल करिए। लेकिन महाराज सत्ता चल रही है, जो ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है और ब्राह्मण को बेवकूफ बनाया गया, लालच तो मैं कह रहा हूं। लेकिन 2027 में ब्राह्मणों का आंख खुल गया है और ये सरकार को वही बंगले में गांजा निकलेगा। आपको बता दे रहा हूं, जो बंगले में टोटी चोरी का इंजाम लगाया गया था, वही बंगले में गांजा निकलेगा। अब देख लेना पत्रकार साथी, गांजा निकलेगा। हाँ, गांजा और चिलम वो भी निकलेगा वही बंगले में। और जो बंगले में शुद्ध करके धोया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बंगला, वही बंगला वापस धोया जाएगा, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें जाके रहेंगे। तो आप में और योगी जी में क्या फर्क रह जाएगा? योगी जी को सनक चढ़ाना, बदला लेने का। बदला कैसे लिया जाता है समाजवादी लोग बताएंगे, 2027 में बदला कैसे लिया जाता है। फिर बोलेंगे समाजवादी लोग गुंडे हैं। गुंडे नहीं, तुमको 2027 में मालूम पड़ेगा गुंडे हैं कि अपराधी हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है पोलाड़, यही नाम है जी। क्या कहेंगे, 9 साल पूरे हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं। युवा खुश है, बेरोजगार खुश है, छात्र खुश है, महिलाएं खुश है, आप क्या कहेंगे? योगी की सरकार में न युवा खुश है, न महिलाएं खुश हैं। हर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर आए दिन दहाड़े हत्या हो रही हैं। मतलब आप भी साथी में? मेरा भाई ये खड़ा है, ये साथ में, इसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। फर्जी मुकदमा यही होगी आदित्यनाथ, सिर्फ बिरादरी देखकर मुकदमा लगाया गया। बिरादरी देख के अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा, जब ब्राह्मण है मिश्रा, तिवारी, दुबे, पांडे, चौबे है, उसके ऊपर मुकदमा लगा दो। यादव है, मुकदमा लगा दो। मुसलमान है, एक मुकदमा लगा दो। दलित है, मुकदमा। वही हाथरस में दलित बेटी को यही पुलिस प्रशासन के लोग, यही भाजपाई रात को जला दिए उनको, रात को जला दिया गया और सबूत छुपाया गया। अरे ये देखिए, जो हुड़दंग करेगा उत्तर प्रदेश में, उसके साथ बुलडोजर की कार्यवाही। और जो ये आप कह रहे हैं मुकदमा, अगर हुड़दंग करेगा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हम बता रहे हैं, मैं 2 पक्षों में मारपीट हुआ था, मैं वहाँ बीच बचाव के लिए गया था। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत सदस्य का। मैं वहाँ गया, मारपीट हो रहा, तो मैं बीच बचाव के लिए, यही भाजपा के नेताओं ने, छत्रियों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर 15 दिन जेल भेजे। मतलब ठाकुरवाद हो रहा है। ठाकुरवाद पूरी तरह ठाकुरवाद हो रहा है। कैसे आप बताइए? ठाकुरों को बिना पढ़े लिखे IAS PCS बना दिया जा रहा है, SP बना दिया जा रहा है, DM बना दिया जा रहा है और उनको बड़े बड़े पदों पे बैठा दिया जा रहा है, उनको MLC बना दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा। और जो बनारस में वो 3 BJP के थे ना कार्यकर्ता, जो पद पे थे, वो बेटी के साथ रेप करते, क्या हुआ? उनको जमानत हो गया, घूम रहे, खुलेआम घूम रहे कल। और जो कानून व्यवस्था की बात करते, कल गोली मार दिया गया बनारस में, फतेहपुर में गोली मार दिया गया, जौनपुर में गोली मार दिया गया। यादव के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कहाँ नहीं गोलियां मारा जा रही है? तो बिरादरी देख के तो हो रही है कार्रवाई। राजनीति देखिए, राजनीतिक द्वैस अलग हो सकता है, लेकिन आप इस तरह एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं जो जाति और जाइए और राजनीति नहीं आता है, जो संत रहता है और राजनीति नहीं आता। शंकराचार्य जी ने कहा ना, जो संत रहता है और राजनीति में नहीं आता है। संत के ऊपर कार्रवाई किया, उनको फंसाने की कोशिश की, संत उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाने की कोशिश किया गया। शंकराचार्य संत नहीं है, संत काय का संत, घंटे का संत है वो, कुछ संत विंत नहीं है। चुतिया बनाने का धंधा खोल के बैठे, बस लोगों को चुतिया बनाकर गद्दी पे राज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, योगी जी हमारे गोरक्षपीठ के महंत हैं, इतने बड़े संत हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोई नहीं है, उनसे झूठा व्यक्ति कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आप हमें विरोधी लग रहे हैं योगी, पूरे वर्ल्ड में विरोधी। उनका समर्थक था मैं 2022 तक, लेकिन अब समर्थक भी थे। हाँ, समर्थक क्या हो गया? क्या अंधभक्त भी था, अंधभक्त भी था, उनका भी था, मोदी का भी समर्थक था। लेकिन आज मेरा आँख खुल गया, ये लोगों को बांटने के लिए, लड़ाने के लिए आए हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप बदला लिया जा रहा है? गोली मार विजय मिश्रा को क्यों जेल में डाला गया? विजय मिश्रा को, उनका लड़का जो अमेरिका पढ़ के आया था, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा ना, उनका लड़का अमेरिका पढ़ के आया, उसको फंसा दिया गया। उसका क्या गुनहगार था? योगी जी बदला ले। और हमारे जाहिद बेग विधायक MLA, उनको भी फंसा दिया। इतना ईमानदार विधायक, आप भी जानते हो पत्रकार साथी, उनके ऊपर ही उनको भी फंसा दिया गया। जो लड़की आत्महत्या की थी, उसको भी फंसा दिया गया। आप बताओ, उनको 11 महीना जेल में रखा गया। यही सब नफरत है जो आज मैं उनका विरोधी हूँ, और मेरे से बड़ा विरोधी उनका कोई नहीं है हिंदुस्तान। आप मानते हैं कि योगी जी ने सही शासन नहीं किया? नहीं शासन किया। आप भी मानते हैं? सरकार जाना है। आप भी नहीं मानते? आप भी नहीं मानते?
तो ये देखिए हमारे साथ ये लगभग उसी पूर्वांचल के युवा हैं और जो योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद के करीबे हैं, कुछ पिछड़े समाज से, ब्राह्मण समाज से हैं। इन लोगों का साफ तौर पे ऐसा कहना है कि योगी जी वहां पर बदला ले रहे हैं। अब बताइए कितनी चौंकाने वाली बात है कि एक संत महंत मुख्यमंत्री, जिसको कभी ये कहा जाता था कि योगी जी संत महंत है, इनके घर परिवार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई राजनीतिक दोष नहीं होगा और ये उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाइयां छुएगा, और आज उनके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में देखिए अब चुनाव भी करीब है, तो ऐसे में तो ये फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप मानते हैं कि अभी चुनाव है ऐसे तो गोरखपुर स्टेशन जाके देख लो, ऐसा लगता है कि कराची का स्टेडियम है और कराची का स्टेशन है पाकिस्तान के। इतनी गंदगी, वहाँ गाय वहाँ थैली खा रही, कचरा खा रही है, वहाँ पड़ी है, मरी पड़ी है। और मैं बरसात में गया था, ऐसा लग रहा था यहाँ नाव चलाना चाहिए। जो वो रवि किशन है ना, पगला सांसद, समोसा के लिए मरते रहता है, ऐसा गली गली मरते रहता है कि समोसा दे दो, समोसा दे दो। संसद भवन में समोसे का रेट पूछ रहा है। अरे उधर समोसे का रेट पूछने के लिए तेरे को संसद भवन नहीं भेजा है, सड़क सुधारने के लिए भेजा है, तो नाली सुधारने के लिए भेजा है, स्टेशन सुधारने के लिए भेजा। आप जाके देखो गोरखपुर स्टेशन, उससे अच्छा तो स्टेशन भदोही का है। गोरखपुर से अच्छा तो भदोही का स्टेशन जाहिद जी ने बनवाया है। आप जाके देखो स्टेशन का। समोसा समोसा समोसा, गांजा गांजा गांजा। उत्तर प्रदेश में यही तो चल रहा है, कोई गांजा ढूंढ रहा है, कोई समोसा ढूंढ रहा है। नहीं देखिए, अब हम ये चीजें तो हम नहीं विश्वास कर सकते कि जिस तरीके से वे बता रहे भैया, हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। फिलहाल अब आप लोग वीडियो पूरा देखें, हम क्या बोले इस पे, हम खुद मुकदमा हमारे ऊपर लिख जाएगा इस तरीके से बातें भैया कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ तो सही काम हुए हैं, जनता भी बोल रही है कि कुछ सही काम हुए, लेकिन अब 2027 तय करेगा। मुकदमा लिखने का काम हुआ है, मुकदमा जाति देखकर मुकदमा लिखने का। शिक्षा स्वास्थ्य की बात ही नहीं होती है। अनपढ़ टीचर रखकर विद्यालय चलाया जा रहा है, जो शिक्षा स्वास्थ्य की। आज बच्चे मिड डे मील के लिए मर रहे हैं, दवाइयों के लिए मर रहे हैं। वही गोरखपुर में 500 बच्चे मर गए थे सिलेंडर के लिए, आपको पता है। कपिल खान को जेल में डाल दिया गया था फंसा के, आपको पता होगा। पत्रकार लोग कहते हैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सरकार चल रही, आरोप लगाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो अरे वही कपिल खान है जो 100 बच्चों को बचाया, 400-300 बच्चे मर गए, उनको जेल में इसलिए डाल दिया गया कि मुसलमान थे और फंसा दिया जाए, उनके ऊपर पूरा आरोप डाल दिया जाए। वही योगी आदित्यनाथ है। तो ये आप हम बातें सुन रहे होंगे, बड़े हैरान हैं हम, तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम कुछ कहें। आप लोग तो चर्चा सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिख के बताइएगा। वैसे लोगों को हम क्या कहें, देखिए किस तरीके से नाराज हैं। अब अगर युवा इस तरीके नाराज हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे उत्तर प्रदेश में बनेगी। लगातार जिस तरीके के ये आरोप लग रहे हैं, गोरखपुर के पूर्वांचल के करीबी है सब लोग, और ऐसा कह रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसे तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।